देखिए 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 लोगों की जान ले ली थी, जिसके 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए भारत में कई जगह हमला करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम। इसका भारत की तरफ से पाकिस्तान को उल्टा मुंह तोड़ और जवाब दिया गया। उसके एयर बेसिस को हमने तबाह किया, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का हमने बर्बाद किया, 100 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में हमने मार गिराए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई अफसरों समेत 35 से 40 कुल सैन्यकर्मी जो मारे गए और इसके बाद पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया और युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान आगे आया, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी उसने फिर से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की चेतावनी के बाद कल रात मतलब बीती रात सीमा पर पूरी तरीके से शांति रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। भारत की तरफ से डीजीएमओ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई होंगे, पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला होंगे। दोपहर 12 बजे हॉटलाइन पर डीजीएमओ की ये बातचीत होनी है। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कह दिया है समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों को लेकर ये जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी इसमें चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के डीजीएमओ शनिवार शाम 5 बजे से बनी परिस्थितियों और हालात की समीक्षा भी करेंगे। तो युद्ध विराम को लेकर बात होगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। बातचीत जिसका समय आज दोपहर 12 बजे का तय किया गया है। हॉटलाइन पर दोनों देशों के डीजीएमओ एक दूसरे से बात करेंगे। भारत की तरफ से जैसा कि आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं जो बातचीत की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान की तरफ से उनके डीजीएमओ हैं मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, वो वहां से बातचीत करेंगे और सीजफायर को कैसे लंबे वक्त तक बरकरार रखा जाए, सीजफायर को लेकर क्या नियम तय किए जाएंगे, क्या तौर तरीके रहेंगे, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर अब सीजफायर जो शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया था उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और साथ ही सीजफायर जब लागू हुआ उसके बाद से अब तक जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं, जो हालात बने हैं, उसकी भी विस्तार से समीक्षा कर चर्चा की जाएगी। आज होने वाली ये जो डीजीएमओ स्तर की बैठक है ये अहम है और इससे पहले कल भारत के डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी मीडिया के सामने आए। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देश के साथ साझा की और सेना की तरफ से क्या कुछ बताया गया ये जरा आपको विस्तार से बताते चलते हैं। 9 आतंकवाद के अड्डे जिनको नेस्तनाबूद भारतीय सेना ने किया, 100 से अधिक इसमें आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की आर्मी के 6 से 7 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। जैश और लश्कर का हेडक्वार्टर वायुसेना ने तबाह किया था और कितनी प्रिसाइजली किया था उसकी जानकारी साझा की गई। इसके अलावा जो बाकी आतंक के अड्डे थे उन पर इंडियन आर्मी ने अटैक किया और 6 और 7 मई की कार्रवाई में सभी पायलट हमारे सुरक्षित रहे, ये जानकारी भी सेना ने देश के साथ साझा की। In the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities.